नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंबई के बोरीवली वेस्ट में आए हैं। एक बहुत ही शांत और ब्यूटीफुल जगह, अटल स्मृति उद्यान। अटल स्मृति उद्यान बोरीवली वेस्ट के शिंपोली क्षेत्र में स्थित है। यह बहुत ही खास स्मारक है, म्यूजियम है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। यह सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि मल्टी टेक्नोलॉजी म्यूजियम पार्क है, जहां अटल जी के जीवन और के उनके योगदान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं डिजिटल म्यूजियम एग्जीबिशन सेंटर। अटल जी की जीवन यात्रा, भाषण और उपलब्धियां यहाँ स्क्रीन पर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है।
यहाँ अटल जी की कुछ कविताएं लिखी गई हैं, जिसमें एक से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयले की कहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एग्जीबिशन सेंटर से एग्ज़िट होते ही
यहाँ एक खूबसूरत गार्डन है। चलो देखते हैं गार्डन के नज़ारे। दोस्तों, यह एम्फी थिएटर है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री और कार्यक्रम होते हैं। एम्फी थिएटर से बाहर आते ही यहाँ गार्डन, एक खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम चलेंगे प्रधानमंत्री ऑफिस की प्रतिकृति देखने। पुराने पीएम ऑफिस जैसा सेटअप अंदर जाकर अनुभव कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अटल जी के होलोग्राम शो में जाएंगे। 3D में अटल जी के भाषण दिखाए जाते हैं। इसकी धारा युगों से बहती आ रही है। हर युग ने हमें परखा, हर दौर ने हमें गढ़ा। फिर आया वह क्षण आजादी। आजादी भोर थी, मंजिल नहीं। लहरें थमी तो सामने कड़ी जमीन। आइए यह गाथा सुने उस आवाज से जिसने इस संघर्ष में हमें राह दिखाई। आवाज एक कवि की, एक सेनानी की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। आइए हम साथ में इस स्वर्णिम गाथा को एक बार फिर से दोहराएं। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया। देश की जनता और स्वतंत्रता सेनानियों ने
आजादी को पाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कितनी लंबी यात्रा की है, तब मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। अंग्रेजों ने हमें बेड़ियों में जकड़ रखा था, हमारे सपनों को कुचल दिया था, हमारी आत्मा को दयनीय बना दिया था। हमने इन बेड़ियों को तोड़ा, देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया और स्वतंत्रता के बाद हमारे सपने कठिन परिस्थितियों के भंवर में डगमगाने लगे। आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। हमने हार नहीं मानी, एकता, विविधता और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखते हुए एक नया गीत लिखने का संकल्प किया। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता, गीत नया गाता, गीत नया गाता। हमने अतीत पर दृष्टिपात करते हुए भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। यह प्राचीन दिव्य भूमि पुनर्जन्मित हुई, स्वर्णिम भारतवर्ष। परंतु इस नवजीवन तक पहुंचने का मार्ग अनगिनत चुनौतियों से भरा था। हमने युद्ध की विभीषिका, अकाल की त्रासदी और महामारी की विनाश लीला को झेला। हानियां अपार थी, फिर भी अनवरत आगे बढ़ते रहे। हमारी संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं की अद्भुत विविधता हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका है? इन मूल्यों के मार्गदर्शन में हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर अग्रसर हैं। भारतवासियों ने अदम्य उत्साह और अड़िग संकल्प से असाधारण उपलब्धियां हासिल की, हर चुनौती का डटकर सामना किया और भविष्य की अटूट नींव रखी। नई पीढ़ी की समृद्धि के लिए सीमाओं को चीरते हुए संभावनाओं को खंगाला और हमारी पूरी शक्ति को जागृत करने के लिए हर बाधा को हटाने का प्रण लिया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए हम निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे सपनों का भारत हर दिन आकार ले रहा है। बढ़ते भारत को बुरी नजर से देखने वालों को कह दो, भारत की प्रगति पर उंगली उठाने वालों से कह दो, हमारी बहादुरों पर सवाल करने वालों से कह दो, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु शोक शौर्य से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होगा। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, यह अपने ही घर को सड़ा खड़ा होता है। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र्य समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष, अगणित जीवन यौवन शेष।
देशभक्तों की कमी न कभी थी ना आज है। जब मैं आप सब की ओर देखता हूं तो मुझे सिर्फ देशभक्त ही नजर आते हैं और इसलिए आपसे सच्चे देशभक्त के रूप में राष्ट्र के प्रति मेरी कई अपेक्षाएं हैं। आइए हम सब राष्ट्र और देशवासियों की सेवा में अपने समर्पण की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। इस महान संकल्प की पूर्ति के लिए जय हिंद का जय घोष करें। मेरे साथ मिलकर बोलिए 3 बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, होलोग्राम शो से बाहर आते ही यहाँ है लाइब्रेरी, जहाँ विभिन्न भाषाओं में किताब उपलब्ध हैं, जहाँ हम शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। और बाहर गार्डन एरिया, बीच में अटल जी की प्रतिमा बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये मंडे को क्लोज रहता है म्यूज़ियम, और ट्यूसडे टू फ्राइडे उपलब्ध हैं, और सैटरडे और संडे को मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों समय खुला रहता है। एंट्री फ्री है।